तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सेकंड वीडियो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की। ठीक है। पहला क्वेश्चन आज के हमारे सामने ये रहा, जिसमें क्या है, ए सम का मतलब प्रिंसिपल, मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, was put at SI simple interest का एक क्वेश्चन है for a certain period for 3 year, right? Let's say there is a principal P, right? And there are 3 years, rate is R, okay, amount is A. Had it been put at 2% higher rate, मतलब अगर ये R की वैल्यू R+2% हो जाए, ठीक है, तो इट वुड हैव फेच्ड ₹360 मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो तुम्हें यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो फालतू मिलेगा ₹360। ठीक है, यही तो मतलब है ना इस बात का। अमाउंट में भी ₹360 का गैप होगा और इंटरेस्ट में भी ₹360 का गैप होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना समझने की, वो क्या है, देखो, आपको मैं बात बता चुका हूँ, जो फॉर्मूला था पिछली वीडियो में कि PRT/y में 100 था, तो मोटा मोटा रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल का जो भी रेट टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है उतना परसेंट ऐसा ही होता है। तो देखो, यहाँ पे 3 साल है, आर है, यहाँ पे भी R+2 के लिए 3 साल तो है ही ना, एक्स्ट्रा जो है ये 3 दूनी 6% है। तो देखो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये डेवलप हो जानी चाहिए कि प्रिंसिपल का जो 6% है ना, वही एक्स्ट्रा ₹360 निकल के आ रहा है। ठीक है ना, आप बाकी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल का जो एक्स्ट्रा 6% है वही ये ₹360 है, तो इसको 60 से काट लो तो ये बन जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू बन जाएगी आपकी ₹6000। और आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो वैल्यू है ना प्रिंसिपल का, वो ₹6000 है। ठीक है, और अगर और बेसिक में जाना चाहते हो आप, और बेसिक में जाओगे तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, मतलब बेसिक से ही समझना है बिल्कुल, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, PR/T/100। ठीक है, और यहाँ पे आई कितना है दूसरी कंडीशन के अंदर, PR/T/100। वो आप खुद देख लो, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, PR/100 3PR/100 कट जाएगा तो सिर्फ 6P/100 बचेगा, वही मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। और यही आपको कई बार समझ नहीं आता कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया जाता है। ठीक है ना, प्योर अंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक सम है ₹1550, वॉज लेंट पार्टली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक भाग को 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है और इंटरेस्ट किया इन्वेस्ट किया गया है इसको। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना आपको, वो हुआ है ₹300। तो आपको पर रेशियो बताना है, मनी लेंट एट 5%, जो कि नहीं दिया हुआ, दूसरा पार्ट 5% पे दिया है, और ये पेंस दिया है 8% पे। तो आपको रेशियो बताना है P1 और P2 का। भाई 1550 जो है, आपने जिन दो भागों में बांट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, आपको उनका इंटरेस्ट का रेशियो बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, 3 साल में हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा, 1 साल का 8% है तो 3 साल का 24%। ऐसे यहाँ पे 5% है तो 3 साल का 15% है। ठीक है, अब इस बात को ऐसे समझो, आपको ना एक एलिगेशन मेथड है जो मैं आपको एलिगेशन चैप्टर में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बेसिक समझ लो कि भाई दो वैल्यू है ना ए बी, तो इनका एवरेज यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो ए बड़ी है तो ए में से घटा देंगे, फिर बी हमेशा छोटी होगी तो C-B कर देंगे, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा ना, वो यही निकल के आ जाएगा जो आपने यहाँ पे दो क्वांटिटी ली है उनका रेशियो हो जाता है। देखो, अगर आप ब्यूटीफुली यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो टोटल इंटरेस्ट 300 मिला है आपको ₹1550 के ऊपर, तो आप 100 से गुणा कर लो तो 0 0 बन गया, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो आप देखोगे 600/31 बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे भाई जो एवरेज बना वो 600/31% बना, जो मैं आपको एवरेज की बात कर रहा था वो ये है। तो यहाँ पे लगाओगे आप एलिकेशन, 24 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे और इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन अब कभी भी ऐसा हो ना कि एक वैल्यू इंटीजर है और एक वैल्यू रेशनल फॉर्म में है, तो आप एक काम करो, 31 से मल्टीप्लाई कर लो तीनों नंबर को। तो 24 को अगर 31 से गुणा करोगे तो भाई कितना बनेगा, तो ब्यूटीफुली मल्टीप्लाई ऐसे किया जा सकता है। वैसे 31 को ब्रेक कर लो 30 - 1 में, तो 24 ये कितना होता है, 3 चौक 12, 720 होता है, इसमें 24 और ऐड कर लो तो 744 बन जाएगा। 24 × 31 744, 15 × 31, क्योंकि तीनों नंबर को 31 से मल्टीप्लाई करना है, 15 × 31, 15 एकम 15, 15 एकम 15,
एक कैरी 15 तो ये 45 और एक 46, ठीक है। और एवरेज को इससे मल्टीप्लाई करोगे 31 से तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 600, ठीक है। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 744 में से 600 गया, 144 बचेगा, और 600 में 465, 600 में से गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 5 में 4 गया 1, ये रेशियो आ जाएगा। मैंने आपको बताया था, और यही रेशियो P1 P2 को डिनोट करेगा एलिगेशन के हिसाब से। 5 दूनी 10, नहीं 5 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, या फिर ये 5 3 और 4, 5 और 4 9, और ये 9 9 तो 9 का मल्टीपल है, क्योंकि दोनों आपको डिविजिबल रूल पता होगा 9 का, कि भाई डिजिट सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे भी 9 बन रहा है, यहाँ पे भी 9, 9 से डिविजिबल है, ये बनेगा 9 एकम 9, 9 पंचे 45, ये 9 एकम 9, 9 छक 54। तो देखो ये जो रेशियो बना ना 15 रेशियो 6 16 आ गया। तो जो रेशियो पूछा हुआ था ना हमसे कि भाई 5% और 8%, तो जो आपको ऑप्शन टिक करना है वो 16 रेशियो 15 टिक करना है, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब है रेट दिया हुआ है 12.5%। 12.5% के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1/8 होता है। कह रहे जो सिंपल इंटरेस्ट है ना मेरा, वो प्रिंसिपल का 5/4 है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। आपको टाइम पीरियड बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है SI की वैल्यू जो होती है ना, वो PR T है ना। R क्या 12.5% जो है, अब 12.5% जो होता है बाई 100, अब मैंने R/100 को पहले ही 1/8 लिख लिया। तो देखो 4 2 जा 8, टाइम की वैल्यू यहाँ से हम बोल सकते हैं 10 ईयर्स हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा व्हाट इज द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इज 10 ईयर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, वही फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT बाई में 100। आपको यही समझ होनी चाहिए। R/100 क्या है, ये 12.5/100 था, मैंने डायरेक्ट इसको 1/8 1/8 लिख दिया, ठीक है। तो चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, एक सम ऑफ मनी है जो 4000 हो जाता है 2 साल के अंदर। प्रिंसिपल है, ये 4000 हो जाता है 2 साल के अंदर, ठीक है। और ये 5500 हो जाता है 4 साल 6 महीने में, मतलब अगले 2 साल और 6 महीने और जोड़ने के बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया सेम रेट पे है, मतलब यहाँ पे भी R% था, यहाँ पे भी R% था। SI की बात हुई है, यहाँ पे रेट ऑफ SI बता दो। देखो रेट ऑफ SI का मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज कितना है प्रिंसिपल के ऊपर। तो देखो इस बात को ऐसे समझो, 2 साल 6 महीने का मतलब हुआ 2.5 ईयर, और ये वैल्यू ना 2.5 साल में 5500 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आपको 1 साल का निकालना है तो कितना बनेगा, 5500 बटे में ढाई, या फिर इसको 0 यहाँ पे हटा दो, ठीक है। तो कितना बनेगा, आप 1 साल का निकाल सकते हो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 0, ठीक है। 1 साल का हो गया 2200, ठीक है। 2200, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 2.5 साल का 5500 रुपये नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई। देखो ये 5500 नहीं है, ये 5500 और 4000 का डिफरेंस 1500 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू आ जाएगी 1500 बटे में 2.5, इस पॉइंट को हटाओ, 0 लगाओ यहाँ, 5 पंजे 25, 5 3 15, 0 0 0, 5 6 30, 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब 1 साल का 600, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 रुपये। 4000 में से 1200 गया तो ये कितना बन जाएगा, 2800 रुपये बन जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब आपको निकालना है रेट। रेट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 1 साल का जो इंटरेस्ट है हमारा 600 रुपये, ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है आपको ये निकाल देना है। 2 0 यहाँ से काट दो, 2 3 जा 6, 2 1 2 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10 0, तो आ जाएगा 150 बटे में 7%, ठीक है ना। रेट निकाल लेना, पॉइंट में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 150 बटे में 7% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन को रॉन्ग ट्रैक पे ले जा सकती है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, पेपर में हमेशा, ठीक है। आगे चलते हैं। सम ऑफ रुपीज 8400 अमाउंट टू रुपीज दिस, मतलब प्रिंसिपल था 8400, ये अमाउंट हो जाता है 10,500 रुपये, ठीक है। 8.75%, ठीक है। रेट दे रखा है, टाइम हमें यहाँ पे नहीं दिया गया, आई थिंक है ना, टाइम टी मान लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द SI ऑन द सम ऑफ रुपीज 9600। अगर सम को चेंज कर दिया जाए 9600 और रेट यही रखा जाए 8.75%, और टाइम भी यही रखा जाए, है ना, सेम टाइम सेम रेट। अब बताइए SI कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से प्रिंसिपल घटा दो। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफी।
कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके आप अमाउंट निकाल सकते हो, घटा सकते हो, लेकिन आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो बेटर ये है ना कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। एस आई जो होता है पी आर टी बाई में 100 होता है। तो आप इसको सोल्व करो ही मत पहले जब आर आर सेम है। क्यों? देखो, आपको पता लग गया कि भाई आर और टी सेम है दोनों केस में। तो आर टी बाई 100 जब आप फॉर एग्जाम्पल एस आई वन इज इक्वल टू पी वन आर टी बाई में 100, जब इसको आप डिवाइड करोगे एस आई टू से पी टू आर टी बाई में 100, क्योंकि आर टी तो सेम है तो कट जाएगा ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बोल सकते हो कि एस वन अपॉन में एस टू, एस आई वन एस आई टू, एस आई वन एस आई टू, ये वैल्यू जो है पी वन अपॉन में टू पी टू के बराबर है। ठीक है, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है जानना। देखो एस वन वाई में एस टू जो है वो कितना हो जाएगा, पी वन कितना है, पी वन ये 8400, पी टू ये, तो इसको डिवाइड करो, 12×7 = 84, 12×8 = 96, तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले केस का पता है, 10,500 में से अगर हम 8400 घटा देंगे तो 001 2100 बनेगा। तो 7 की वैल्यू 2100 है, 300 से गुणा हो रहा है, तो एस आई की वैल्यू 2400 रुपये हो जाएगी। तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 2400 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, आई होप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रिंसिपल है 10,500 रुपये, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट हो जाती है 14,300 रुपये। कितने टाइम में हो जाती है अमाउंट, ये हो जाती है 3/4/5 साल, मतलब 5×3 = 15, 19/5 साल। ठीक है, सर्टेन रेट है, रेट नहीं पता मुझे। ठीक है, एस आई की बात की गई है, कह रहा है व्हाट विल बी द एस आई ऑन द सेम सम, मतलब प्रिंसिपल सेम है लेकिन टाइम अलग हो जाएगा। यहाँ पे टाइम है 5 साल। ठीक है, और यहाँ पे डबल द अर्लियर रेट, मतलब ये रेट हो जाएगा 2 आर। हमसे पूछा हुआ है कि बताइए एस आई कितना है हमारे पास। तो देखो हमें ये एस आई पता है ना, ध्यान से सुनो, वही सेम अप्लाई करो। एस आई वन एस आई टू का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो पी वन आर वन टी वन डिवाइडेड बाई में 100, पी टू आर टू टी टू डिवाइडेड बाई में 100, 100 कैंसिल हो गया। तो देखो प्रिंसिपल की वैल्यू इसने क्वेश्चन में बोला गया सेम सम, तो मतलब पी वन पी टू काट दो क्योंकि सेम है। तो एस आई वन एस आई टू का जो रेशियो है ना वो आर वन टी वन बटे में आर टू टी टू है। ठीक है, तो देखो आप ऐसा बोल सकते हो कि रेट वन हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट टू दिया गया है 2 और टाइम भी दिया गया है। तो देखो अगर मान लो रेट वन जो है वो आर है, टाइम कितना है 19/5 है, डिवाइडेड बाई आर टू कितना है 2 आर है ना, मल्टीप्लाई टाइम टू कितना है, टाइम टू है हमारे पास 5 ईयर्स। ठीक है, हो जाएगा 5 ईयर्स। तो अगर आप इसको आर से आर काट लेते हो तो ये कितना बनेगा, एस आई वन बटे में एस आई टू की वैल्यू जो है ना वो 19 बटे में 5×5 = 25, 25 2 = 50 बनेगी। तो देखो उसमें बोला गया कि बताइए एस आई बताना है, एस आई टू की वैल्यू बतानी है। तो देखो पहला एस आई हमें पता है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 0 13 में से 5 गया 8, 3800 हो जाएगा। तो हमें समझ आ गया 19 की वैल्यू 3800 दे रखी है। तो मोटा मोटा आपने 200 से गुणा करना है, तो यहाँ पर भी 200 से गुणा कर लो, 5 दूनी 10 और 3 जीरो लगा दो, तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा यहाँ पे क्या, एस आई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो अच्छे क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, खुद भी ट्राई करना इन क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सम ऑफ मनी है जो हमने 15% पे उधार दे दिया किसी को। ठीक है, 3 साढ़े 3 साल के लिए। ठीक है, अब कह रहा है सेम अमाउंट, यही पैसा अगर 5 साल के लिए उधार दे दिया जाए, यहाँ पे 3.5 के लिए था, 5 साल के लिए उधार दे दिया जाए, रेट सेम रखा उसने। तो बताइए अगर डिफरेंस यहाँ पे एस आई वन आएगा, यहाँ पे एस आई टू निकल के आएगा, इनका जो डिफरेंस है ना आई वन और आई टू का, आई टू और आई वन का, वो दे रखा है 144 रुपये। इसमें कोई शक नहीं है, रेट निकालने के लिए 15×5 = 75 और 15 गुणा में 3.5 करते हैं। तो आपको अच्छे से पता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी तो हमारा जो रेट हो जाएगा ना प्रिंसिपल का, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 साल है, यहाँ पे 3.5 साल है, तो जो 1.5 साल का इंटरेस्ट बनेगा ना 15% के हिसाब से, वही हमारा इंटरेस्ट का गैप हो जाएगा 144, है ना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 15 गुणा में 3.5 करेंगे, फिर वो 15 गुणा में 5 करेंगे, यहाँ से 75 निकालेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, यही आ जाएगा। भाई हमें पता है 15 × 3.5 है, यहाँ पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का, यहाँ पे 15 गुणा में 5 है। तो भाई सब्ट्रैक्ट करना ही है तो आप पहले ही कर लो ना, कि हमें सिर्फ
5 साल और 3.5 साल, जो 1.5 साल का गैप है, वही ये गैप है 144, ठीक है। तो 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो 2.5 बटे में 100 है, 14400 है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से बोल सकते हो 14400, 225, एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो इसको काट लो। 5, 5 2 7 और 2 9, ये भी देखो 9 पे जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 3 जीरो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 0, 5 छिक 30, 5 चौक 20, जीरो। तो प्रिंसिपल जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, आई थिंक प्रिंसिपल ही निकालना था क्वेश्चन के अंदर, राइट, हमें सम ही निकालना है। देखो तो क्वेश्चन के अंदर कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ सर्टेन रेट, ठीक है। मतलब सम ऑफ मनी है वो हमने किसी रेट पे दिया, 8 साल के लिए, 8 साल के लिए दिया किसी रेट पे, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10.5% मोर। अगर रेट को हमने 10.5% मोर कर दिया, ठीक है, तो उसे 2100 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ। ये जो ज़्यादा मिल रहा है ना, इस 10.5% के हिसाब से, ज़्यादा के हिसाब से मिल रहा है। प्रिंसिपल का जो 10.5% है ना, वही 2100 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 2100 गुणा में 100 बटे में 10.5, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे जीरो लगा लो, तो 105 दूनी 210 होता है जीरो, तो ये आ जाएगी 20,000 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित ने डिपॉजिट किए हैं 1850 रुपये एक बैंक के अंदर 7% पर एनम से, ठीक है। 1850 कर दिया उसने 7% पर एनम से, और जो 2150 किए हैं उसने, वो किए उसने 9% पर एनम से, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। आपको पूरे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ये दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप 7% इसका निकालो, 9% इसका निकालो, उसको रखो न्यूमरेटर में, बटे में इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इंटू 100 कर दो, वो आपका फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा आपको, एक ध्यान से सुनो, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो एवरेज की ट्रिक लगती है यहाँ पे, जब ऐसी कैलकुलेशन हो ना, आप सीख लो इसको, यही तो फायदा है इन क्लासेस का। देखो ध्यान से सुनो क्या है। जैसे मान लो कोई वैल्यू ए है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 है, ठीक है। आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, यहाँ पे हैं 50 बच्चे, ठीक है। इनके एवरेज मार्क्स ना, मान लो एवरेज मार्क्स जो हैं वो 70 है, इनके एवरेज मार्क्स मान लो 72 है। आपको बताना है क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भाग दे देंगे टोटल नंबर से, हाँ। ये तो करते हैं, 1400 प्लस 50 इंटू 72 ऐड करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे 70 से, है ना। देखो एक चीज समझो ध्यान से, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप यही तो कर रहे हो ना, 70 गुणा में 20 प्लस 50 गुणा में 72 को तोड़ दो यहाँ पे 70 और 2 में, 50 गुणा में 70 प्लस 50 गुणा में 2 बटे में 50 और 20 70। तो अगर आप इतने पार्ट पे ध्यान दोगे ना, तो देखो 70 70 70 कट जाएगा, तो बचेगा ना पार्ट 50 गुणा में 2 बटे में 70 बचेगा बस। तो आप सोच रहे हो कि सर बता क्या रहे हो, अब इसको मैं यहाँ यूज करके दिखाता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होनी हमारे पास जरूरी है बहुत ज्यादा। देखो क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को। अभी अटपटी लग रही होगी आपको देखने में, लेकिन देखो यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, 1850 है यहाँ पे, यहाँ पे 2150 है, तो अगर आप इसको 0 0 काट लेते हो तो 5 3 15, 5 7 35, 5 और 20, 5 3 15। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, ये जो 20 है यहाँ पे, ये 37 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 50 से 43 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज में डील करना है हमको। यहाँ पे 7% है, यहाँ पे 9% है, तो 9% को तोड़ दो 7 और 2 में। तो क्या ट्रिक बताई मैंने आपको, या तो आप 37 गुणा में 7 प्लस, ऐसे मत करो। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पूरे सम के लिए। तो पहली बात तो 7 और 9 के बीच में आंसर आएगा, 10 और 15 तो हो ही नहीं सकता। बस दिक्कत यहाँ पे इन दोनों में क्लोज आंसर है, इसलिए दिक्कत है। तो देखो क्या करोगे, आपको अच्छे से पता था कि भाई आंसर जो है इतने पार्ट से, इतने पार्ट की अगर आप बात कर लेते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 70 है, 70 कॉमन ले लिया 70, तो देखो इतने पार्ट की अगर आप बात कर लेते हो 70 70 तो एवरेज आने ही वाला है, ठीक है ना। मतलब 7 7 तो आंसर में रहने ही वाला है, लेकिन प्लस
जो भी एक्स्ट्रा है ना उसको इस नंबर से गुणा करके भाग दिया हुआ है टोटल सम से। तो ये ट्रिक नहीं है, ये एक एवरेज मेथड है। 2 को 43 से गुणा कर लो और भाग दे दो इस टोटल सम से जो कि 80 है, ठीक है। ये 40 हो जाएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू 1/3 में 40 हो जाएगी। तो ये वैल्यू ना 8/3/40 है और यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की है इस वीडियो में, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।